आज बाबा की मुरली है। बच्चों के अंदर प्यार की आग होनी चाहिए। प्यार की आग। तो प्यार से बाबा की मुरली सुनेंगे और सुनते सुनते बाबा के प्यार में खोते जाएंगे। 8 तारीख। मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो। एक मासूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। कौन हो तुम? रूहानी आशिक तो दुनिया वाले। रूहानी तुम कौन हो? रूहानी आशिक। किसके? परमात्मा के, मासूम के आशिक। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। मासूक बदलना नहीं है। एक ही शिव बाबा हमारा मासूक, और उस मासूक को दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखना है। प्रश्न, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। जो महावीर बच्चे, उत्तर, वह योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। एक एक पॉइंट सुनते जाना और उतारते जाना। प्रश्न का जवाब पूरा हो तब तक एक एक पॉइंट याद रह जानी चाहिए। दृश्य इमर्ज करते जाओ और पॉइंट याद रखते जाओ। तो पहली पॉइंट क्या है? योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। दृश्य आ गया सामने, नई दुनिया। बुद्धि में रहेगा पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं। विनाश का दृश्य सामने लाओ। कितने खौफनाक दृश्य सामने आ रहे हैं। डर तो नहीं लग रहा? हम कौन हैं? महावीर। वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते
माला का दाना बन जाएंगे। पुरुषार्थ करते करते माला का दाना बन जाएंगे। पहली पॉइंट, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? योग से आत्मा को योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। दूसरा, कोई भी बात की परवाह नहीं, कोई बात की उन्हें परवाह नहीं होगी। तीसरा, उन्हें बुद्धि में रहेगा पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे। चौथा, विनाश से डरेंगे, प्यार से आग रहेंगे। पांचवा, विनाश पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। याद रह गई ना सभी पॉइंट? तो ये पुरुषार्थ करना है। जो निशानियां बताई वो निशानी हमारे अंदर दिखाई दे। विनाश से डरना नहीं। गीत, कौन सा गीत होगा? कुछ भी हो जाए नव हमसे बाबा का साथ और छूटे नहीं। क्या गीत होगा? न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। कुछ भी हो जाए, न बाबा हमसे जुदा होंगे, हम न बाबा से जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। इसको न वह हमसे जुदा हो, जो दिल से निकलता है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे ना। सुख है ही सतयुग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती है। सतयुग में सुख, कलयुग में है दुख। दुनिया नहीं जानती, पुकारती है हे दुख हरता सुख करता, हमारे दुख हरो, हमको दुख से लिबरेट करो, सुख दो। लेकिन कौन सा सुख है, कहाँ सुख है, कैसे सुख देते हैं, नहीं जानते। तुम्हारे में भी थोड़े हैं। सुना रिजल्ट? तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कोटों में कोई कहा जाता है ना। यह है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सभी प्यार करते हैं ना बाबा को? हाथ उठाओ जो बाबा से प्यार करते हैं। तब तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन बाबा की जो सीजन की मुरली चली ना, उसमें बाबा ने कहा मेरे सभी प्यारे बच्चे, राजा बच्चे कहाँ रहने चाहिए? 3 बातें बाबा ने बताई। बच्चे कहाँ रहने चाहिए? मिट्टी में पाँव नहीं पड़ना चाहिए। झूले में। कहाँ रहना है? बाप की गोदी में। बाप की गोदी में रहना है। गोदी से नीचे नहीं उतरना है। बाबा के लाडले प्यारे बच्चे। दूसरा, झूले में झूलते रहना है। झूले से नीचे नहीं उतरना है। तीसरा कहाँ रहना है? एक गोदी में रहना है, दूसरा अलग अलग झूलों में झूलते रहना है, और तीसरा तख्त पर बैठना है। बाबा का दिल बस, और कहाँ भी नहीं। हमारा स्थान बाबा के दिल में, बाबा का स्थान हमारे दिल में।
ये है बाबा के साथ हमारा रूहानी प्यार, रूहानी लव। सारी दुनिया का मासूक एक ही परमात्मा है। वह सभी आत्माओं का मासूक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती हैं। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है। कोई कहे ने મને પ્યાર થઈ ગયો છે, હું શું કરું, એના વગર રહેવાતું નથી। किससे प्यार हुआ? बाबा से प्यार हो गया। इतना प्यार हो गया है तो उनके सिवाय रह नहीं सकते। कितना भी कोई बांधे, कितना भी कोई मना करे, रह नहीं सकते बाबा के बिना। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परम पिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक मासूक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है, शरीर के साथ प्यार होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। बाबा को भी हम बच्चों से कितना प्यार है। बाबा हम बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहते। हमारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार, बार बार आज बाबा याद दिला रहे, तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है। तो सारा दिन बुद्धि में क्या याद रखेंगे? बोलना नहीं, मुख से नहीं बोलना। मेरा प्यार एक बाबा से हो गया। अंदर दिल से बार बार मेरा प्यार बाबा से हो गया। बोलना नहीं, मुख से नहीं बोलना। नहीं तो कोई कहेगा घर वाला ये पागल हो गया, इसके साथ प्यार हो गया। अंदर ही अंदर बाबा से मेरा प्यार हो गया, और उसी प्यार के साथ हर कर्म आज करना। जो भी कर्म करो, बाबा बाबा बाबा, बाबा के साथ मेरा प्यार हो गया है। बस बाबा के प्यार में जैसे पागल हो गए। बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं, याद हो गया है ना बाबा से, तो बाबा कहते यहाँ दौड़ के नहीं आ जाना। बाप कहते हैं, तुम रहो भी भल अपने घर में, जैसे जिस्मानी आसुक मासुक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूं तुमको पढ़ाने। पहले कहा मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूं, इतना प्यार है। दूसरा कहा कितना प्यार है, दूर देश से तुमको पढ़ाने आता हूं। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर। बाबा केवू नहीं कि तमे बोलावे એટલે હું આવ્યો છું। मैं आता तो अपने टाइम पर, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आता हूँ। कभी कभी ये भी कहते, बाबा तुमने बहुत पुकारा ना, इसलिए मैं आ गया, लेकिन आता हूँ अपने टाइम पर। पुकारा तो द्वापर से,
आता हूं अपने टाइम पर। मैं आता तब हूं जबकि तुमको कलयुग से સતયુગ में जाना है। કઈ કરી શકું એવી રીતે આવું ને, વચ્ચે આવી જાઉં તો શું કરું? तो कलयुग के अंत में आता हूं ताकि तुम बच्चों को सतयुग में ले जाऊं। मैं आता तब हूं जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा क्या? अंतिम जन्म। अब तुम्हारा बाप से प्यार हुआ है। प्यार हो गया। अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है। रूहानी लव है बाप के साथ। तुम्हारे अंदर प्यार की आग है। प्यार की आग लगी हुई है। एक मुरली में बाबा ने कहा, मुरली में या साक्षात्कार मूर्त की जो पॉइंट है उसमें बाबा ने कहा, तुमको कोई भी देखे तो क्या दिखाई दे? मस्तक में मणि दिखाई दे और आंखों से ज्वाला दिखाई दे। प्यार की आग जो लगी हुई है ना, वो ज्वाला हमारी आंखों से दूसरों को अनुभव हो। किनों में कितनी शक्ति है। शक्ति कहाँ से आई? प्यार से। बाबा से इतना प्यार हो गया जो आंखों से वो बाबा की प्यार की शक्तियां निकल रही। आग, ज्वाला, तो शक्तियों की ज्वाला हमारी आंखों से सबको अनुभव हो। यही साक्षात्कार मूर्त स्थिति है। तो तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है, वो भी दिखाई देती है ना? आग लगती है, दिखाई देती है ना? आपने कहा धुआं फुआ થઈ ગયા છે, ની સામે जाता नहीं कोई। वो दूसरों को दूर करता है, लेकिन ये रूहानी प्यार की जो आग है वो दूसरों को समीप लाती है। अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है। अब तुम आत्माओं का प्यार हुआ है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है। कहते थे परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा, दूसरे तरफ कहते सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य, जानवर आदि सब आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का मासूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं, यह तो जानते हैं। जैसे लौकिक में भी होता है, किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो प्यार ऐसे ही थोड़ी वो मिलते जुलते हैं। कितना सहन करना पड़ता है ना उसको। अगर उसके माता पिता नहीं मानते, चुपके वो आपस में मिलते रहते हैं, प्यार हो गया तो विघ्न तो आते हैं ना। कितने विघ्न सहन करके भी वो प्यार करते हैं। कहते कुछ भी हो जाए हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तू मेरा मैं तेरा। और उस प्यार की आग में अगर उसको दोनों को सुसाइड करना पड़ा वो भी कर देते, कुछ भी नहीं देखते। जन्म जन्म मिलेंगे, अभी तो चलो कोई मिलने नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब इतनी आग है प्यार की, इतना प्यार है जो दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वो गलत कदम उठा लेते हैं।
यहाँ बाबा कहते आपदाएं तो आएंगे, भगवान से प्यार हुआ, मनुष्य से प्यार हुआ, वो इतना सहन कर लेते, सबसे संबंध तोड़ करके भाग जाते हैं। यहाँ बाबा वो तो नहीं कहते, बाबा कहते सब संबंध निभाओ भी और मेरे से प्यार करो। आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, कोई को कम, कोई को ज्यादा, कोई को स्थूल रूप में, किसको सूक्ष्म रूप में। विघ्न तो कोई नहीं ऐसा होगा जो कहे मुझे विघ्न नहीं आते। कोई विघ्न नहीं है, पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, हर प्रकार से स्वतंत्र है, तो उसको अपने मन के विघ्न है, वो उसको बंधन में बांध देते। चाहे कहीं और विघ्न दुनिया के आ जाते हैं, तो विघ्न तो आएंगे, आपदाएं तो आएंगी, उसको पार करते हुए बाबा से प्यार। विघ्न तो आएंगे, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है। स्थापना किसकी? कहते हैं राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा, जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। ऐसा भी कोई हमारा चित्र बना हुआ है, याद आता है? ये राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं राजयोग से। संगम युग का, हाँ? संगम युग का बना हुआ, जो संगम युग का जो चित्र बना हुआ है, हवन यज्ञ दिखाया हुआ है, पति पत्नी बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दान करते हैं, उसमें होमते हैं और दिखाते कैसे नर श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी बनते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ? यह है नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे न सके, यह बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा वैकुंठवासी हुआ, स्वर्ग पधारा, या कहते पार निर्वाण गया। बाबा ने समझाया है, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही वैकुंठ था। कब था यह भी तुम जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे यह बातें ख्याल में नहीं थी। बाप ने बताया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। कल बाबा ने कहा ना, साक्षात्कार होगा। अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो सजाओं का साक्षात्कार होगा, और अगर अच्छा पुरुषार्थ किया तो वैकुंठ देखते रहेंगे, नई दुनिया के नजारे देखते रहेंगे। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। छोकरा के ने मामा नुकर के तो बाबा कहते स्वर्ग तुम्हारे लिए दूर नहीं है, बस आया कि
चलो 3 मिनट सभी प्यार की आग में जल जाए। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी आज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई दुनिया, नई राजधानी में उच्च पद पाएंगे, अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते क्या बन जाएंगे? पुरुषार्थ करते करते क्या बन जाएंगे? माला का दाना बन जाएंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबर 1 जाकर बैठते हैं।
यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेंगे। जो महावीर होंगे, कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे। जानते हैं विनाश तो होना ही है, कैसी भी सीन सामने आ जाए डरेंगे नहीं, चिंता नहीं होगी। जानते हैं सब कुछ होना ही है, पहले से बाबा ने इतना ठोक ठोक करके बुद्धि में बिठा दिया है कि ऐसे ऐसे सीन तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तो जब वो सीन आते हैं तो क्या दिल से निकलता है? हाँ तो खबर छे बाबा क्यारनु कीधुं छे, कहते हैं ना। कोरोना के समय कुछ भी हुआ, दुनिया वाले चिंतित थे, और हम क्या कहते थे? हाँ ये तो बाबा कीधुं तो क्या उठावવાનું છે। रूप भले कोई पण प्रकारનું હોય, પણ આપણને ખબર છે બાબાએ બધી જ વાતો આપણને કરી દીધી છે પહેલાથી। એટલે ગમે એવા सीन सामे આવશે तो પણ क्या निकलेगा दिल से? ये तो पता है, होना ही है, ये तो होना ही था। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं। अर्थक्वेक तो होनी ही है। तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी। पवित्र सतो प्रधान बन गए, पढ़ाई फाइनल हो जाएगी। फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। नापास हुए तो यह तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ है वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है, अधूरा योगी नहीं, पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें मासूक मिला है। वह हमको नई दुनिया में ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। ले नहीं जाते, ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है, सब कुछ करते हुए याद एक बात को तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। इसमें बड़ी पहलवानी चाहिए योगी बनने के लिए। सीधे साधे या जो मजबूत नहीं है वो योगी नहीं बन सकते। इसमें बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक मासूक अपना धंधादौरी भी करते हैं और मासूक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक मासूक विकार के लिए नहीं होते हैं, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। यह है रूहानी आशिक मासूक। तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब तुमको आकर मिला। आधा कल्प याद किया है, अब मिला। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेंगी। बाप कहते हैं
क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है जाड़ की। अब उनसे ही कलम लगानी है। कोई दूसरा नया झाड़ नहीं उगाते हैं बाबा, उसी झाड़ की कलम लगाते हैं। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी और तुम्हारी है बहिष्ठ की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो। ये सारी संगम की बातें हैं। अब पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा योगी बनना है, पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पद पाना है। निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। खिसक जाती है ना बाबा की याद, कोशिश करनी है निरंतर बाबा की याद रहे। तुमको फायदा बहुत होगा। कोई कहे ये धंधा करो, कोशिश करो, बहुत फायदा होगा, उस धंधे में लग जाते हैं ना। बाबा कहते योगी बनो, फायदा बहुत होगा। निरंतर याद की कोशिश करो, बहुत अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा क्या चाहिए? प्यार चाहिए। पूरा लव चाहिए। आज बाबा पूरा शब्द यूज कर रहे हैं, अधूरा नहीं, पूरा लव चाहिए। उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है, क्या करना है? बाप के आगे रख माफी मांगनी है। किया होगा ना? किया कभी? जो भी विकर्म किए हैं बता दो बाबा को, लिख करके, भले 4-5 पेज भर जाए, पूरा लिखो। एक एक कर्म की बाबा से माफी मांगो, बचपन से लेकर अब तक। अज्ञान काल में, ज्ञान में आने के बाद भी थोड़ा भी दृष्टि वृत्ति का भी कुछ हुआ है, लिखो बाबा को। बाप के आगे रख माफी मांगनी है। बाप सन्मुख आए हैं तो तौबा भर लो, अर्थात माफी मांग लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाबा को पूरा लव करते हैं। सबका एक समान प्यार नहीं है बाबा के साथ। भले सभी ने हाथ उठाया, हमारा बाबा से बहुत प्यार है, नंबरवार प्यार है तो सही, नंबरवार प्यार है। नंबरवार है जो बाप को पूरा लव करते हैं। क्योंकि दूसरे भी सामने आ जाते हैं ना, सगे संबंधी भी, तो उनसे भी थोड़ा तो प्यार करना पड़ता है, करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा निभाना पड़ता है। तो थोड़ा उनसे, बाकी बाबा से ऐसे। बाबा ने कहा उन सब से प्यार भले रखो, लेकिन वो हो दिखावे का प्यार सिर्फ। बाकी पूरा प्यार तो एक बाबा के साथ ही, थोड़ा थोड़ा बांटना नहीं है। ये तो कहते 1000 दिल के 1000 टुकड़े हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। थोड़ा इसमें प्यार, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, वैभव में,
उन सब से बुद्धि को निकाल देना है। सच्चा प्यार, दिल का प्यार हमारा एक बाप से। बाकी सबसे हम दिखावे वाला भी प्यार करेंगे ना, उन्हों को लगेगा इन्हों का प्यार सच्चा प्यार है, क्योंकि हमारे प्यार में कोई स्वार्थ भावना नहीं है। दुनिया वाले उनको प्यार करेंगे तो मैं जोया आवे બહુ સ્વાર્થી થઈ ગઈ છે, જરૂર હોય ત્યારે આવે, बाकी भाव पर ना पूछे। हमारा प्यार ऐसा नहीं है हमारे संबंधियों के साथ, प्यार भी है लेकिन न्यारे भी। तो हमारा प्यार संबंधियों को क्या लगता है, क्या लोगों बराबर है, બહુ ખેંચાઈ જાય એવા પણ નથી ને બહુ ન્યારા પણ નથી, સાચો પ્યાર છે આ લોકોને। પણ આપણે જાણીએ કે આપણો સાચો પ્યાર તો બીજ સાથે છે। બીજ સાથે પ્યાર આવી ગયો એટલે પાંદડા સાથે એ લોકોનો ઓટોમેટિક અનુભવ થાય કે આ લોકોનો સાચો પ્યાર છે। ભલે આપણો દેખાવનો પ્યાર છે, આપણે પ્યારથી એ લોકો સાથે રહીએ છીએ, પણ પ્યારા હોવા છતાં પણ ન્યારા છીએ, એટલે એ પ્યાર સાચો પ્યાર લાગે છે। तो बाप को पूरा लव करते हैं, नंबर 1 है लव करने वाले ही। निशानी क्या होगी, जो बाप को पूरा लव करते हैं उसकी निशानी क्या होगी, बाप की राय पर चलते रहेंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है, तुम तो समझ गए हो, तुम तो समझ गए हो, अब क्या करना है, दूसरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है, यह करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयां लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती प्यारे हो। तुम बच्चे मुझे सबसे जास्ती प्यारे हो, तुम मुझे भूलना नहीं। बाबा के बाबा को अच्छा नहीं लगता, बाबा को भूल जाते हैं। कितनी नजर है बाबा की हमारे ऊपर। तुम सबसे जास्ती प्यारे हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है यह तो कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब साहूकार प्रजा नौकर चाकर सब बनते हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। अगर बादशाह बनना है, ऊंच पद पाना है, तो कर्मों पर पूरा अटेंशन। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वह बादशाह बनते हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो अच्छा पद पाते हैं। एक का जितना याद करेंगे, प्यार की आग लगी हुई होगी, पूरा प्यार करेंगे पूरा पद पाएंगे। दूसरा कहा अच्छे कर्म, जिसके अच्छे कर्म होंगे वह बादशाह बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तीसरा कहा जो श्रीमत पर चलते हैं वह अच्छा पद पाते हैं। प्यार, श्रीमत और कर्म बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते। कहेंगे तकदीर, पढ़े तो दोनों एक समान है, लेकिन कोई की तकदीर में है तो लाखों कमा लेते हैं, और कोई को एक भी केस नहीं मिलता, 500 भी नहीं कमाते।
पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होगा। क्या सीन होगी उस समय की? रिजल्ट आउट हो गई। सीन क्या होगा उस समय का? हमें स्कूल में भणता ने परीक्षा થઈ ગઈ, પછી રિઝલ્ટ નો દિવસ હોય, બધા ચલે રિઝલ્ટ લેવા માટે। પછી રિઝલ્ટ લઈને બહાર નીકળે ત્યારે ચહેરા પરથી ખબર પડી જાય। તમે કહેતા હસતી રડતી ફિલ્મ જોવા જઈએ છીએ, કોઈ હસતા હોય ને કોઈ રડતા। रिजल्ट आउट हो गया। कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, कोई लास्ट नंबर में है, लास्ट में है उसका चेहरा, फर्स्ट में उसका नशा। हम किस कैटेगरी में होंगे जब साक्षात्कार होंगे? हंसते हुए होंगे या रोते हुए होंगे? अगर पद छोटा होगा, नीचा होगा, पश्चाताप के आंसू होंगे। बाबा आपने कितना कहा, दीदियों ने कितना कहा, हमने माना नहीं। और अगर जैसे बाबा ने कहा वैसे किया तो नशा होगा बाबा। तो आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहते हैं ना, अगर बाबा का संदेश दिया किसी को भी लेकिन उसने माना नहीं तो वो क्या कहेंगे? एक तो है जो जिसको संदेश ही नहीं मिला है तो कहेंगे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, तू आया आकर चला गया, हमें पता नहीं चला। दूसरे हैं जिसको बाबा का संदेश मिला लेकिन किया नहीं। कहेंगे हाँ फलाने फलाने व्यक्ति ने फलाने समय पर हमको कहा था लेकिन हमने माना नहीं। और तीसरे वो तो रोएंगे ही, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तीसरे जो बाबा कहते खून के आंसू से रोएंगे वो कौन? ब्राह्मण। पता भी चला बाबा आ गया, पता भी चला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी बाबा ने जो कहा, दीदियों ने जो इशारा दिया, बहनों ने बार बार कहा, रेगुलर आओ ने, पुरुषार्थ करो ने, योग करो ने, खून के आंसू से। तो पूरा पूरा तुम बच्चों को साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर भी तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। तो गांठ बांध लो, बाबा जो कहे, दीदियां जो हमें पुरुषार्थ के लिए इशारा देती हैं उसको हमें मानना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है, इसकी यह सजा है। प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ सहित सीन सामने आएगा। बेन તમને સમજાવે છે ભાઈ બરાબર કરો ને, પુરુષાર્થ કરો ને, કેમ આટલા ઢીલા થઈ ગયા, सीन सामने दिखाई देगा। देखो आपको कह रहे आपने माना नहीं ना, बाबा ने इतना कहा, इतनी मेहनत की तुम्हारे पीछे, नहीं माना, इसकी यह सजा है। यह विकर्म किया
फलाने फलाने के साथ फलाने फलाने समय पर पिक्चर की तरह सामने आएगा। ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में मासूक के आशिक थे, अब तो वह मिल गया। इस मासूक से क्या मिलता है? ओहो, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं। कोई भी मिले तो उसको समझाओ। तुम्हारे दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देखकर मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। क्या दोषन क्या बेसर माथा खराब हो जाता है। પ્રજાપિતા બ્રહ્મા કોઈ તો હોગા ને. પછી દાદીઓ છે ને ઘણી વાર કે અમને આમ કોઈ કે ને, ત્યારે તો નાના નાના હતા ને બધા, દાદીઓ તો પછી પછી તો કોઈ કે ને કે આને કેમ બેસાડે, તો કે તમને બેસાડી દઈએ. કોઈને તો બેસાડો ને, કોઈને તો બાબા પસંદ કરશે ને. कोई तो होगा ना, नहीं तो कहां से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी। पुरुषार्थ भी कराते हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं। तूफान आएंगे, आपदाएं आएंगी, माया तुमसे बहुत लड़ेगी। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेंगी, परंतु तुमको बाप से मुख मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर है नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब कहाँ जाना है? मर्या वगर स्वर्ग में थोड़ी जवा मर्या वगर स्वर्ग जवा से मर गए हैं ना सभी। अब जाना है स्वर्ग वैकुंठ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन। एक बाप से रूहानी लव रखना है। सच्चा आशिक बन, एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए, लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान,
हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। कोई कैसा भी है, हमारी हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना। जैसे द्वापर से आप लोगों ने क्या किया, बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया। तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कोई कैसा भी है, कैसा भी बोल रहा है हमारे लिए, पता है फलाना हमारे लिए ऐसा ऐसा बोल रहा है, फिर भी उसके प्रति हमारा रूहानी प्यार करे। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार। चाहे संबंधी क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो। इसको कहते हैं बाप समान। समझा कैसे बनेंगे बाप समान? सर्व के प्यारे बनना है। कोई हमें कुछ भी दे, हमारा उसके प्रति प्यार ही प्यार हो। स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। औरों की विशेषता देखते देखते ही विशेष बन जाते। मुझे अनुभव है, जब हम किसी की विशेषता देखते हैं तो हमें उसकी विशेषता में से प्रेरणा मिलती है ऐसा बनने की। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई थोड़े ढीले हैं, उस पर थोड़ा भी हमने कमेंट कर लिया तो कुछ समय के बाद वो अवगुण, जिस अवगुण का कमेंट किया, वो अवगुण तुरंत नहीं लेकिन कुछ समय के बाद वो हमारे में आ जाता है। एक व्यक्ति पर मैंने कमेंट किया, जैसे किसी ने मुझे किया कि कहा कि फलानी कुमारी है ना, वो अमृत वेले जल्दी उठ जाती है, 2-3 बजे उठ जाती है, लेकिन वो योग करके 4 बजे सो जाती है। तो कोई अशुभ भावना से, अशुद्ध भावना से नहीं, लेकिन मेरे मुख से ये कोई बाबा की श्रीमत है क्या? बाबा की श्रीमत है 4 बजे, तो भले 2 बजे उठो लेकिन 4 बजे तो नहीं सो जाना है ना। वो तो 4 से 4:45 तो योग करना ही है। तो तुरंत तो नहीं, लेकिन 2-4 मास के बाद, 2-4 दिन के लिए, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो मेरे में अवगुण आ गया। मैं 2 बजे उठी, 4 बजे सो गई, नींद आने लगी 2-3 दिन। लेकिन फिर मैंने वो अंदर से महसूस किया, बाबा मुझे माफ कर दे, ये मैंने कमेंट किया है ना, इसकी मुझे ये सजा मिल रही। ऐसे अनेक अनुभव किए, जिसने भी जिस बात के लिए कमेंट की वो अवगुण हमारे में आ ही जाता है। अगर हम सजाग हो गए, जागरूक हो गए तो उस अवगुण को निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर वो अवगुण हमारा अपना हो जाए। तो वैसे विशेषता
जितनी विशेषता देखते जाएंगे उतना विशेष बनते जाएंगे, हमारे में आ जाएंगी वो विशेषता। तो विशेषता देखते देखते ही क्या बनना है, विशेष समझना। साथ में बाबा ने क्या कहा, तुम कौन हो, रूहानी, आसिफ हो परमात्मा के। एक को ही दिल से याद करना है, एक से ही प्रीत रखनी है। और पुरुषार्थ है सतो प्रधान बनने का, उसकी निशानी, उसे कोई परवाह नहीं रहेगी, बुद्धि में रहेगा हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, विनाश से डरेंगे नहीं, रूहानी प्यार की आग लगी रहेंगी और रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं देह की दुनिया से परे हूं। तब तो बाबा से प्यार कर सकेंगे। साक्षात्कार मूर्त स्थिति की पॉइंट है। जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी। सुनते सुनते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। ब्रह्मा बाबा अशरीरी हो जाते थे बात करते करते। कोई आता था ना बाबा के सामने, लंबे लंबे समाचार सुनाता था, उसको लग रहा बाबा सुन रहा है, लेकिन बाबा अशरीरी थे। तो जरूरी समाचार वो बाबा के माइंड में आ जाता था, ये उसका सार क्या है। तो सुनते सुनते बाबा जैसे गुम हो जाते। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखे कि ये जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से ही आवाज फैलाना, चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते, नेगेटिव रीति से भी, लेकिन आवाज तो फैलाना। साक्षात्कार साक्षात्कार, पैसे में रुपये में कुल्फी, पैसे में कुल्फी बना गए और साक्षात्कार हो गया। भक्त इतनी भक्ति करते, नवदा भक्ति, फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ। और इन्हों के पास पता नहीं क्या हो गया, ये ब्रह्मा क्या है, लेखराज क्या है, कैसी कैसी बातें हुई, लेकिन आवाज तो फैला ना। साक्षात्कार से ही आवाज फैला। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा। ओम शांति।